जय माता जी सभी को। मैं वृंदावा। 30 डेज़ चैलेंज का है आज 7वां दिन। और सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि किसने मेरे साथ ये चैलेंज लिया है तो वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर नहीं लिया है तो भी अब चालू कर दिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 6 दिन ही गए हैं। तो नहीं लेने का रीज़न कि आप सोच रहे हैं कि नहीं कल लेंगे परसों लेंगे। अगर ऐसा सोचते हैं तो सिर्फ सोचिए मत, उसको डेली रूटीन में ऐड कर दीजिए। क्योंकि देखिए, जब हमको चोट लगती है ना, ये चैलेंज आपको किस तरह से मदद करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए, हमें जब चोट लगती है ना, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं पट्टी करवाने या दवाई लेने। पर ये चैलेंज से मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि अगर इनमें से आपने कोई भी चैलेंज ले लिया तो आपको कोई ठोकर लगेगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा पट्टी बंधवाने। आप खुद घर पे पट्टी बांध सकते हो। मेरे कहने का मीनिंग समझ रहे हैं ना आप? तो ये वो चीज़ है, इसलिए मैं आपको फ़ोर्स कर रही हूँ। और मेरे लिए नहीं, आपके खुद के लिए फ़ोर्स कर रही हूँ मैं कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? तो आज से ही चैलेंज कोई भी एक चैलेंज, बस 6-7 नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई भी सिंगल 1 चैलेंज ले लीजिए आप। तो आज का जो चैलेंज है बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मेरे को ये बताइए आप कि क्या आप आज की डेट में अपनी लाइफ से खुश हैं? ज़रा सोच के बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में आज की डेट में खुश है तो वेरी गुड। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि एक इंसान को क्या चाहिए? भगवान ने हमें छत पानी, क्योंकि देखिए, एक इंसान की नीड बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट है। उसको सिर्फ 3 चीज़ चाहिए: रहने को लिए घर, पहनने को कपड़े और पेट भरने के लिए खाना। अगर आपके पास 50-60 लाख वाला एक घर है, 50-60 लाख वाला ना हुआ, चलिए खुद का कोई घर है, आपके पास पहनने को कपड़े हैं और खाने के लिए भी आपके पास है, तो फिर क्यों खुश नहीं है आप? चलिए और ऐड कर देते हैं। इससे जो बेसिक नीड है हमारी, और वही जो असली हमारा धन है, वो क्या है? एक तो हमारा शरीर। अगर आप सही है, भगवान ने आपको पूरे अंग दिए हैं। अगर आप एकदम हेल्दी है, भगवान ने आपको पूरे अंग दिए हैं। दूसरा है कि अभी आपकी सांसें चल रही है। अगर ये 2 चीज़ है आपके पास, आपका शरीर सही है, आपकी सांसें चल रही है, तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है, ठीक है? और ये तो हो गया। तो फिर हम, और ये खाना कपड़े घर वो तो हो ही गया, वो तो कोई भी हो। तो फिर आप खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं रखा है। हमारी इच्छाओं को, हमारे सेटिस्फेक्शन को, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमने हमारी इच्छा दबाई नहीं है। उसको और मिले, यही सब इच्छा पूर्ति के लिए ही हम सब लोग भाग रहे हैं, इसीलिए हम खुश नहीं हैं।
तो क्या पैसा ही हमें सब कुछ दे सकता है? हाँ, माना कि पैसा हमें भौतिक चीज़ वस्तुएँ जो हमें पैसों से भौतिक चीज़ वस्तुएँ ले सकते हैं, उसमें हमको आनंद मिलता है, उसके लिए हम खुश रहते हैं। पर क्या पैसे से सब कुछ मिल सकता है? क्या आप पैसे से अपनी हेल्थ वापस खरीद सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर? आप बोलोगे कि ये बीमारी आ गई है, ये लो पैसे, ये हटा दो, क्या वो हटा देगा? हाँ, कुछ कुछ केस में होता है, हटा देते हैं, हटा देते हैं, मतलब उसका भी ऑपरेशन होता है, वो सब होता है। पर क्या आपका शरीर पहले जैसा जो भगवान ने दिया है वैसा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। और दूसरा कि कोई आपका अपना इस दुनिया से चला गया हो, तो क्या आप भगवान को पैसे दे के बोल सकते हैं कि ये मेरी सारी संपत्ति ले लो और वो व्यक्ति हमें वापस दे दो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा होता तो पैसे वाले रात को नींद की गोली लेके उनको सोना नहीं पड़ता। उनके पास किस चीज़ की कमी है पैसे वालों के पास? अगर ऐसा होता तो पैसे वालों को ना कोई बीमारी होती। और ऐसा तो है नहीं कि पैसे वालों को कोई बीमारी नहीं होती, पैसे वालों को भी बीमारी होती है। वो भी टेंशन में होते हैं, वो भी भागते दौड़ते रहते हैं, जबकि उनकी एक दो पीढ़ियाँ आराम से खा सके, फिर भी वो और बनाए उसके पीछे भागते रहते हैं। तो क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है संतोष। हमारे मन में जो संतोष होगा वही असली शांति है जीवन जीने की। जीवन जीने के लिए संतोष का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा आज का चैलेंज भी यही है, डे नंबर 7 का चैलेंज भी यही है कि हमें उस परमात्मा का बहुत धन्यवाद करना है कि उसने हमें एक हेल्दी शरीर दिया है, सांसें दी है, घर, कपड़ा, खाना सब कुछ दिया है। तो उससे आगे हमें चाहिए ही क्या? और फिर बस देखिए, जो संतोषी होता है ना, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। भले ही उसके पास चीज़ों का अभाव होगा, चीज़ें कम होगी, पर जो दिल से मन से संतोषी होगा वो हैप्पीली लाइफ अपनी जी रहा है। और वही सुखी आदमी बोलूँगी मैं तो, कि वही सुखी है भाई। पैसे वाला सुखी नहीं है, क्योंकि जो संतोषी होता है ना, उसको अपने ईश्वर के ऊपर बहुत गहरा विश्वास होता है। ईश्वर के ऊपर वो अपने ईश्वर के प्रति वो एकदम समर्पण भाव में वो रहता होगा, तभी वो इतना खुश रहता होगा। वरना कई लोग तो मन्नत पूरी नहीं होती है तो भगवान भी बदल देते हैं कि यहाँ पे गई तो मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई, तो अब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मेरी मन्नत पूरी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, इसीलिए आप भगवान बदल रहे हो। और जो संतोषी होगा, जिसको अपने आराध्य पे पूरा भरोसा होगा, वो चाहे सुख आए या दुख आए, वो किसी भी स्थिति में खुश ही रहेगा। सुख आएगा तो भगवान का धन्यवाद करेगा, और अगर दुख आता है तो भी भगवान का धन्यवाद करेगा, पॉजिटिव लेगा कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये दिया तभी मैं आपके इतना करीब हूँ। क्योंकि सुख में तो सब भगवान को भूल जाते हैं। तो जो ईश्वर के समर्पण भाव में रहेगा वो व्यक्ति हमेशा ही खुश रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें भी अपने अंदर वो संतोष का भाव लाना है। हमारे पास जो चीज़ें हैं बहुत है, काफ़ी चीज़ें हमारे पास। आप ज़रा शांति से सोचिए कि हमारे पास जो है वो चीज़ें कई लोगों के पास नहीं है। ईश्वर ने तो हमें इतना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है हमें ईश्वर ने। बड़ा सा घर है, बंगलो है, घूमने फिरने को गाड़ी है, अलमारियाँ पूरी कबाड़ से अलमारियाँ पूरी कपड़ों से भरी पड़ी हैं, खाने में कई तरह की वैरायटियाँ, कितने ऑप्शन हैं हमारे पास। ये अच्छा नहीं लग रहा है, जो अपने
जिसमें हमें स्वाद लेके हम खाते हैं, ये है वो है, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। तो ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी मत करिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने के पीछे आप अपना क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी मत करिए। बहुत कुछ दिया है हमें ईश्वर ने, जितना दिया है उसमें उसका धन्यवाद मानिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने के पीछे हम आज का चैन खो रहे हैं, आज की सुखमय ज़िंदगी हम आज का दिन बर्बाद कर रहे हैं। ये हम क्यों इकट्ठा करते हैं? कल के लिए, परसों के लिए। क्या आपको पता है कि कल आप होंगे? आपको पक्का पूरा है, 100% कन्फर्म ही है आपका कि आप कल होंगे ही होंगे? पता है तो अच्छा है, पर किसी को नहीं पता है। अरे कल का क्या, अगले पल का भी किसी को नहीं पता है कि अगले पल में हम होंगे या नहीं होंगे। तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करिए और थोड़े कम में भी चलाना सीख जाइए। अगर कम चीज़ें हैं आपके पास तो क्या करेंगे? सब कुछ इधर का इधर ही रह जाना है। आपको क्या करना है? सब ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेके करेंगे क्या आप? अपने बच्चों के लिए जमा करेंगे? क्या आपको पता है कि आपके बच्चे ये सब चीज़ें एंजॉय कर पाएंगे, या तो ये सब चीज़ें आपके बच्चों को काम आएगी? आपको पक्का है, पक्का पूरा पता है कि ये चीज़ें आपके बच्चों को फ्यूचर में काम आएगी या आएगी? नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करना है? हाँ, आज ये जब मैं सोच रही थी इसके बारे में कि आज कौन सा कंटेंट लिखूँ, तब भी आप सोचिए कि हम कितने हमारी लाइफ में उलझे पड़े हैं। आपको बोल रही हूँ, पर मैं खुद का मेरा बता रही हूँ। आज मैं ये जब लिख रही थी तभी मुझे पता चला कि अरे मैं सबको बोल रही हूँ, मेरे पास भी पूरा कबर्ड पड़ा है जिसमें मैं 30 दिन नहीं 365 डेज चैलेंज ले सकती हूँ। 365 क्या हो गया, उससे डबल ही 2 साल तक बोलूँ तो भी कम है। कि मेरे पास भी इतने कपड़े पड़े हैं कि मैं उसके ऊपर भी 365 डेज और वो भी दूसरी बार कोई कपड़ा रिपीट नहीं होगा। हाँ, मेरे पास भी इतने कपड़े पड़े हैं मेरे पास, क्या करूँगी मैं उसका जब कल मैं नहीं रहूँगी। तो आज मैंने ये एक और चैलेंज लिया है कि अब से अगले साल तक नवंबर, हाँ अगले नेक्स्ट नवंबर तक मैं एक भी कपड़ा नहीं लूँगी। ये चैलेंज मैंने अपने आप से आज किया है। और अगर मेरी जान पहचान वाला कोई मेरे साथ हो, अगर मैं नहीं लूँगी पर फिर भी मन हो जाए तो आपको मुझे रोकना है। फ्रेंड हो गए, फैमिली वाले हो गए, आपको मुझे रोकना है कि नहीं दीदी आपका चैलेंज है, कि नहीं आपका चैलेंज है। पर मैं वो पूरा चैलेंज करूँगी। मैं नहीं, हाँ अगर कोई गिफ्ट देता है तो वो बात अलग है, पर मैं खुद से अब एक भी कपड़ा या साड़ी या कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत है मेरे पास। तो मैंने एक चैलेंज और भी लिया है। तो ये तो एक बात हो गई, पर मेन बात पे आता है। तो क्या आप बच्चों के लिए सब इकट्ठा करेंगे? आपको पता ही है कि वो बच्चे वो सुख भोग सकेंगे? नहीं, किसी का नहीं पता है। तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करिए और इच्छा पूर्ति के पीछे भागना भी बंद कर दीजिए। थोड़ा ठहर जाइए, शांति लीजिए अपनी जीवन में, जीवन का असली आनंद लीजिए। भगवान ने हमें जिस हेतु के लिए इस धरती पर जन्म दिया है वो करिए आप। भगवान ने हमें ये ऐसे मौज शौक करने, घूमने फिरने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजा है हमें। अगर ऐसा ही होता तो कहीं पशु योनि में जंगल में ना घूमते फिरते रहे होते, ना खाने का टेंशन, ना बनाने का टेंशन, ना कमाने का टेंशन। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है कि हम अपने आप को जाने पहचाने कि हम क्या है और कौन है। तो ये सब हरकतें बंद कर दीजिए। और किसको दिखाना है आपको? इतना पैसा इकट्ठा करके आपको किसको दिखाना है? जब आपके परिवार की
जो भी नीड है वो ख़त्म हो रही है, तो क्यों फालतू में पीछे भाग रहे हैं? या फिर स्टेटस दिखाना है आपको, स्टेटस दिखाना ही है ना, तो ऊपर वाले के लिए बनाओ स्टेटस, वो है रियल स्टेटस, उसके ऊपर काम करो। ये दुनिया कुछ नहीं है। आज आपके पास पैसा है तो आपके पीछे आएगी, कल आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको लगता है कि ये आपके पास आके बाजू में खड़े रहेंगे? अरे देखेंगे भी नहीं आपके सामने। तो पैसों के पीछे मत भागिए और मन में संतोष रखिए कि ईश्वर आपने जो हमें दिया है वो बहुत है हमारे लिए, बहुत ही। उसका धन्यवाद कीजिए और अपनी इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल करिए। आभार मानिए भगवान का कि उसने आपको कितना कुछ दिया है। आपको पता है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी की सेवा करते हैं या अपने पास जो चीज़ है वो किसी और को देते हैं, तो आपको अंदर से खुशी मिलती होगी। पता है वो क्यों मिलती है? क्योंकि वो चीज़ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, इसीलिए आपने वो चीज़ किसी और को दी है। अगर आपके पास ही वो चीज़ कम होती तो क्या आप किसी को देते? नहीं देते। तो जो ये देते हैं, देते टाइम जो फ़ोटो निकालते हैं, वो सब हरकतें भी बंद कर दीजिए। आपके पास है इसलिए दे रहे हैं। और वो दिखाना है, हाँ चलो कोई कोई जगह पे ठीक है, पर अगर आप किसी की मदद करते हो या किसी को कुछ देते हो ना, तो उसका ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटिए। ईश्वर ने आपको दिया है, आप दे रही है, ठीक है भाई, पर वो सामने वाला जो लेने वाला होता है उसको कैसा फील होता है, ये आपने कभी सोचा है क्या? आप जो ढंढेरा पीटते हैं तो चलिए वो तो एक दूसरा ही टॉपिक हो गया। पर मेन ये बात है कि जब आपके पास चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा है तभी आप किसी और को देते हैं और उसमें आपको अंदर से खुशी मिलती है, तो वो अंदर की खुशी ढूंढिए वो अंदर की खुशी ढूंढिए। और वो कब आती है? जब आपके मन में संतोष होता है तभी वो खुशी आएगी आपके पास। वरना आपके पास ही किसी चीज़ की कमी है तो किसी को देने का मन नहीं करेगा। तो वो तो अभी आपको ही डिसाइड करना है कि आपके पास क्या ज़्यादा है और क्या कम है। अगर ज़्यादा है तो बांट दीजिए, और कम है मुझे तो नहीं लगता है कि किसी के पास कम होगा, क्योंकि खाना पीना रहना कपड़े बस, और इससे ज़्यादा कुछ हमारी नीड नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सोचिएगा थोड़ा मेरी बात के ऊपर कि हमें लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, कोई लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है। हमें इम्प्रेस करना है तो ऊपर वाले को इम्प्रेस करना है, और उसको इम्प्रेस करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। तो और वो कर्म आपके बच्चों को काम आएंगे। आपका पैसा इकट्ठा किया हुआ काम नहीं आएगा बच्चों को, पर आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे वो काम आएंगे आपके बच्चे को। ठीक है, तो आज से डे 7 कोई एक तो चैलेंज लीजिए, मेरे लिए नहीं, आपके खुद के लिए एक चैलेंज ले लीजिए, फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कितना बदलाव आता है। ठीक है, तो चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ये तो मैं बोलूँगी कि कुछ इसमें आपको लॉस तो जाने ही वाला नहीं है। इस चैलेंज में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं है आपका। तो अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं अपना, तो आपको चैलेंज लेना ही पड़ेगा, सिर्फ सोचना नहीं है, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जय माता जी।